हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी कैलेंडर की क्लास को और इंटरेस्टिंग सवालों के साथ आज प्रारंभ करते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? यदि हाँ है तो कॉपी पेन उठा लीजिए और 11वीं क्लास की शुरुआत कर देते हैं। बहुत अच्छे, चलो। आज ये 11वीं क्लास आपके लिए जा रही। अब अगर आपने कैलेंडर की सारी क्लास कंप्लीट कर ली तो कोई कंपटीशन का चाहे जो क्वेश्चन होगा, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जिसे आप ना हल कर पाएं। और तैयार रहिए, ये चैप जैसे ही आपकी ये हेल्पमेट सीट खत्म हो जाएगी, मैं आपको 72 सवालों के लिए प्रैक्टिस सेट भेज रहा हूँ। हल करना होगा, कमेंट करके आंसर देना होगा। इस नाते एक एक सवाल को ध्यान से समझना। अब आप बताओ, अभी पिछली क्लास से जो हम आपके लिए लेके चल रहे हैं वो क्वेश्चन आपके पास पहुंच गया 39। तो 40वें सवाल से आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। तो देर किस बात की, पढ़िए ना सवाल। क्वेश्चन नंबर 40। अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 40 वहां क्या लिखा है? 1 जनवरी 1999 से 30 जून 2000 तक के महीनों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? क्या बात है। सवाल देखो ना। सवाल मैं यहां लिखता हूं कि चूंकि 1 जनवरी 1999 से लेकर 30 जून 2000 तक के, जरा डिफरेंट सवाल है तो इसे इंपॉर्टेंट कर लो, तक के महीनों में 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी? आप देख पा रहे हैं एक मजेदार सा सवाल। इस बार इन्होंने क्या कह दिया, कुछ भी तो नहीं कहा है, कुछ नहीं कहा। 1 जनवरी 1999 से 30 जून 2000 तक में कुल 29 तारीख कितनी, ये नहीं पूछ रहा है कि 29 तारीख वाले महीने कितने होंगे। ये कह रहा है 29 तारीख के, तो हर उस महीने में 29 तारीख पड़ेगी जिसमें कम से कम या तो महीना 29 दिन का हो, या तो 30 दिन का हो, या तो 31 दिन का हो। होते तुम्हारे पास ऐसे ही। अगर किसी वर्ष में फरवरी 28 दिन की है तो महीना घट जाएगा। यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए सवाल को पूछा गया। तो होशियार रहिए, सतर्क रहिए। हमें अब ये बता दो कि 1999 1999 एक ऑर्डिनरी ईयर है ना, यानी एक सामान्य वर्ष है। तो मुझे ये बता दो, अगर ये सामान्य वर्ष होगा भाई, तो यहाँ फरवरी 28 होगी कि 29 होगी? 28 ही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हिंट कर लो कि यहाँ पे तो फरवरी हमारी 28 दिन की होगी। तो यानी 12 महीनों में से घट जाएगा, 11 महीने यहाँ से हो जाएंगे बच्चों। ये देखो, लेकिन लीप ईयर है 2000 वाला, लीप वर्ष। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे फरवरी 29 की होगी, तो इसे काउंट करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फरवरी यहाँ की है 1999 की फरवरी काउंट नहीं होगी। तो 12 महीनों में से घट जाएगा 11, और यहाँ फरवरी काउंट होगी तो जून तक कुल 6 महीने होंगे। 11 6 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लगाना, चूंकि 1999 में 29 तारीख वाले महीने यानी माह बराबर 11 होंगे। समझ में आया क्यों 11? क्योंकि इसमें फरवरी बराबर 28 दिन, और इसे हमें नहीं लेना है, हमने छोड़ दिया। फिर 2000 में तो कहना, चूंकि जनवरी से जून 2000 तक में 29 तारीख वाले माह बराबर 6। क्यों 6? क्योंकि जनवरी से जून तक 6 महीना होगा, और यहाँ फरवरी का जो झंझट था वो क्लियर है, क्योंकि फरवरी में यहाँ पे 29 डेज हो जाएंगे। तो टोटल जोड़ देना। तो जब जोड़ दोगे तो 11 6 17 महीने ऐसे होंगे,
या 17 बार पूछा है ना, हाँ तो 17 बार, और ये 17 बार ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बार बोलो क्या समझ में आ गया? जोश और उत्साह के साथ अगर हाँ है तो फटाक से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? और मित्रों तक भी शेयर करके पहुंचाओ भाई फटाफट सब लोग। ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया? मैं चलता हूँ फिर आगे, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। आप नहीं बताओगे तो हम कैसे जानेंगे, ये तो बताइए। तो क्वेश्चन क्लास का 41 41। अब मैं आपका 41वां देखता हूं भाई। 41 पे क्या लिखा आपने? 41 में लिखा है कि अगर वर्ष 1997 में 18 फरवरी को मंगल है तो वर्ष 99 में कितना होगा? तो बहुत इजी सवाल है, ले लो। क्वेश्चन नंबर 41 क्या इन्फॉर्मेशन है? वर्ष 1997 में 18 फरवरी बराबर मंगलवार है, ट्यूसडे है। तो वर्ष 1999 में 18 फरवरी को कौन सा दिन होगा, यही तो प्रश्न है। अब यार इतना मजेदार सवाल है, इतने मजेदार सवाल को आप आराम से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? 97 कैसा है? सामान्य वर्ष। 98 सामान्य वर्ष। 99 सामान्य वर्ष। हो गया, क्या हो गया? 97 से 98 एक साल, 98 से 99 एक साल, एक एक 2 साल, दोनों सामान्य वर्ष हैं। और दोनों सामान्य वर्ष हैं तो किसी भी सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? एक होते हैं। तो 2 सामान्य वर्ष में 2 होते हैं। तो मेरे भाई सोच क्या रहे हो? सोमवार मंगलवार में 2 बार और कर दो तो आपका बृहस्पतिवार आंसर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे ऐसे लगा देना कि चूंकि 1997 से 1999 तक बराबर 2 वर्ष, और कह देना दोनों सामान्य वर्ष हैं, इसलिए विषम दिन यानी ऑड डेज बराबर 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया, 365 दिन यहाँ तो एक दिन यहाँ से आएगा, 365 दिन यहाँ से भी एक ही दिन आएगा, एक एक 2 दिन हो जाएगा। अब आप अपना आंसर देके मस्त हो जाइएगा। तो क्या हाँ गया? ये है मंगलवार। मंगलवार में 2 दिन जोड़ दो तो बुध के बाद बृहस्पति आपका आंसर हो जाएगा, थर्सडे। बोलो क्लियर है सबको? तो जल्दी से सॉल्व करिए। हम इसे मिटा के आपका 42वां सवाल लगाएंगे। फास्ट आप इसे कंप्लीट करिए। तो मैं आपका 42 करता हूँ। 42वां एक बार सवाल सुन लीजिए। कहता है यदि 10 जनवरी 2003 को सोमवार था, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था? भाई ये तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया अपने पीडीएफ से तो 2003 से 2004 तक, चूंकि दोनों की डेट सेम है, देखो 10-10 जनवरी है तो एक साल होगा, और अगर एक साल होगा तो 10 जनवरी है तो 2004 के लीप वर्ष होने से कोई प्रभाव भी तो नहीं पड़ेगा। तो 365 में एक दिन विषम हो जाएगा, और आप दिए गए दिन में एक दिन जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। टाइप 5 का ये आखिरी सवाल था, 42वां आपके सामने। इस क्वेश्चन देखो, क्योंकि दिया क्या गया है 10 जनवरी 2003, कोई इनका कहना है कि मंडे सोमवार था, तो मैं क्या करूं? तो मैं करूंगा 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं भैया कि 10 जनवरी 2003 सामान्य है, कोई टेंशन नहीं, फरवरी 28 की, लेकिन ये बताओ 2004 लीप वर्ष है, सही बात। फरवरी 2004 में 29 की होगी, कब? जब फरवरी आएगा तब ना, अभी तो हम जनवरी में ही खड़े हैं। सो टेंशन मत लेना, बस इतनी सी बात समझो
ये यहाँ थोड़ा स्टाइल में रहने का भाई, से लेके यहाँ तक, इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 10 जनवरी 2003 से 10 जनवरी 2004 तक, तो से यहाँ तक 365 दिन होंगे। बोलो एग्री करते हो, सहमत हो मुझसे? और इस 365 दिनों में अगर विषम दिन, तो आपने क्या कहा था, काट के रख दूंगा किससे, 7 से, तो इसलिए विषम दिन जो निकलेगा 365 से काटोगे तो एक दिन आता है ना, टेंशन ना लो, आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। दिया गया दिन सोमवार है, इसमें एक बार और कर दीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मंगलवार आ जाएगा। ये आपका आंसर है। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद आपके समझ में भी आ गया होगा। बोलो भैया, अगर समझ में आ गया तो कॉपी कर लीजिए, हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैयार हैं सब लोग? चलो भाई, अब मैं आप सभी के लिए आपके टाइप नंबर 6 लेने चल रहा हूँ। टाइप नंबर 5 हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो टाइप नंबर 6 आप हेडिंग डालो, और टाइप 6 को मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि इसमें ज़रा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइप नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करता हूँ मैं, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। सवाल सुनो, सवाल लिखा है कि 12 जुलाई 1972 को राम पैदा हुआ था, श्याम राम से 16 दिन बाद पैदा हुआ। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को पड़ा है तो श्याम किस दिन पैदा हुआ? सतर्क हो जा, क्योंकि इसमें धोखा है। अब धोखा कहाँ भी समझाता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर डिस्कस करूंगा। प्यारा सा प्रश्न है। दो लोग हैं, यहाँ राम की बातें की गई, हमने राम को बुला लिया, तो राम का जन्म बताया गया है कि ये है 12 जुलाई 1972 को, कोई दिक्कत नहीं है। श्याम भैया हैं। एक बात जरा सा सोच के बता दो कि राम 12 जुलाई को जन्म लेता है, श्याम इसके 16 दिन बाद, तो अगर 16 दिन बाद आया तो 16 को जोड़ दिया जाए तो ये 28 जुलाई 1972 होगा ना, क्योंकि राम के 16 दिन बाद श्याम का जन्म हुआ। और ये दिन कौन सा है मैं क्या जानूं, मुझे तो बताना है, अभी निकालता हूं। अब मैं कैसे लगाऊं? आगे कहते हो कि अगर स्वतंत्रता दिवस, तो जैसे आपने स्वतंत्रता दिवस बोला मुझे याद आ गया कि मेरे लिए तो सबसे पवित्र दिन है स्वतंत्रता दिवस। वो कौन सी तारीख है? 15 अगस्त। और ये बराबर क्या लिखा इसने? मंगलवार। तो 15 अगस्त को ये कहता मंगलवार है। ठीक है, चलेगा। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, पहले ये बात बता दो कि पहले जुलाई पड़ती कैलेंडर की पहले अगस्त पड़ता है? बोलो, तो बोलोगे पहले जुलाई पड़ती। अभी तक उल्टा हो रहा था, पहले एक दिन देता था उसके बाद वाला दिन पूछता था। मैं इसे हल कर लूँ फिर समझाऊंगा एक जगह, तो अभी अच्छे समझ लोगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि चूंकि 28 जुलाई से 15 अगस्त तक ऑड डेज या विषम दिन बराबर, बताओ जुलाई 31 दिन की होती है तो 28 दिन बीत ही गया यार, तो 3 दिन बचा। चलो 31 माइनस 28, और ये भाई साहब का जन्म कब हो गया? 15 अगस्त तक हमें जाना, नहीं 15 अगस्त नहीं दिया है, ठीक है 15 अगस्त, तो प्लस 15 यहाँ से कर लेते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि 3 दिन यहाँ से बचेगा, 15 दिन यहाँ से बचेगा, तो 15 3 18, 18/7, क्योंकि हमेशा ऑड डे पाना है तो 7 से हमें काटना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 4 28,
18। तो फाइनली हमारे पास ऑड डे कितने आ गए, 4 दिन आ गए। अब मुझे एक बात बता दो, एक बात समझो, जैसे ही मैं मान लेता हूँ कि सिर्फ मैंने मान लिया कि ये मैं हूँ, मान लिया ये आपका अपना घर है, यानी हमने मान लिया, चलो आपको ज़रा बना देता हूँ स्टाइलिश, ये आप हैं। सिर्फ समझिएगा, मैं आपके घर आया, मैं आपके घर कब आ रहा हूँ, अगस्त में आ रहा हूँ। आप अपने साथ एक छोटे से बच्चे को लेके खिला रहे हैं, हमने पूछा कौन, आपने बताया भाई है, भतीजा है, कोई भी हो सकता है वो, तो आपने बताया कि सर ये मेरा भतीजा है, कोई बात नहीं। हमने कहा अरे अच्छा 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 बताओ कब जन्म हुआ, आपने कहा सर इसका जन्म तो जुलाई में हो गया। हमने कहा अरे पार्टी नहीं दी, तो बच्चे का जन्म कब हुआ, बोलो जुलाई में हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपके घर अगस्त में आया, आपके यहाँ बच्चे का जन्म जुलाई में हुआ है, और उसका जन्म हुआ भी कब है, 28 जुलाई को हुआ है। मुझे ये जानना है कि वास्तव में वो दिन कौन सा था। मैं जिस दिन आपके घर आया हूँ अगस्त में, तारीख 15 है, और वो दिन भी क्या है, मंगलवार का है। माय डियर स्टूडेंट्स, ईमानदारी से बोलो कि अगर अगस्त में पड़ा है 15 को मंगलवार, तो जुलाई में आने पर कैलेंडर पीछे पलट के देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगस्त बाद में जुलाई पहले आती है। इस नाते जब पीछे आना होगा तो अभी तक हम शेष को प्लस करते थे, लेकिन अब हम माइनस करेंगे। तो इसलिए यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर आएगा, दिया गया दिन क्या है, मंगलवार दिया गया। मंगल +4 गलती से नहीं, मंगल -4। क्यों माइनस हो रहा है, आपने यहाँ से देख लिया होगा। मंगलवार के पीछे का चौथा दिन अगर आपको निकालना होगा तो चौथा दिन देखो कैसे निकलेगा, एक एक दिन घटा लेना सारे लोग। मंगल के जस्ट पीछे सोम, रवि, शनि और शुक्रवार। तो निश्चित तौर पे यहाँ से करेक्ट आंसर आपका फ्राइडे आ जाएगा, और ये फ्राइडे ही अपना करेक्ट आंसर होगा। है ना बड़ा प्यारा सा प्रश्न भाई, यूपीएससी यानी आईएएस वालों को बड़ा पसंद, उन्होंने कई बार पूछा हुआ है। तो यानी मैं अब एक बार फिर से आपको यहाँ पे हिंट करके दिखा देता हूँ, मेरी इस बात को याद रखना। आप कहते हैं तुमको न भूल पाएंगे, किसको पता नहीं वो आप जानो, लेकिन मेरी बात याद रखो, एक हमेशा होता है दिया गया दिन, दूसरा होता है पूछा गया दिन। अगर दिए गए दिन के बाद का पूछा गया दिन हो, तो दिए गए दिन के बाद का पूछा गया दिन हो, तो हमेशा जो विषम दिन मिलता था उस दिए गए दिन में हम ऐड कर देते थे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दिया गया दिन बाद का हो और पूछा गया दिन पहले का हो, तो हम प्लस नहीं करेंगे, इसमें माइनस कर दिया करेंगे, और यही हमने यहाँ पर किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी इस बात को। तो आप सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसा ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। हमारे कई प्रिय विद्यार्थी जो कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर देते हैं, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ आलस्य मत करना, सवाल को लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अगली क्लास हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, 44वां हम आपको होमवर्क देके जाते हैं। भाई पीडीएफ तो आपके पास है ही, फिर भी हम क्वेश्चन को लिख देते हैं ताकि आप उसे करें। ये बड़ा मजेदार है, कर पाओगे तो 45-46 भी कर लेना, लेकिन एक मैं देके जा रहा हूँ, सिर्फ एक, ये आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 44 वो है कि आज 1 अप्रैल 2013 का दिन, तो ये दे रहे हैं 1 अप्रैल 2013 का दिन क्या है यार, मंडे है। तो सवाल है 13 नवंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा। इसका जवाब है, आप ही से कह रहा हूँ, इसका जवाब का हमें इंतजार रहेगा। कैसे, कमेंट करके मुझे बता देना इसका आंसर क्या आता है, और बाकी अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक, आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।